अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.6 करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज में हम हाइपरबोला पे जो टेंजेंट लाइंस होंगी और जो नॉर्मल लाइंस होंगी उनकी इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अपना काम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है और एक इक्वेशन हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस केस में कि ये लाइन इस हाइपरबोला पे टेंजेंट हो जाए। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा कि जो जो गिवन है पहले उसको हम हाईलाइट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमें गिवन है। द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला और ये क्या है हमारे पास 2x² माइनस 5y² इज इक्वल्स टू 10। और इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास जो गिवन है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और ये हमारे पास क्या है y इज इक्वल्स टू 2kx। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या काम करना है कि पुट करना है y इज इक्वल्स टू 2kx इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि जब ये लाइन इस हाइपरबोला को टच करती हुई जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो इस y के पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगी, यानी कि वो y का पॉइंट हाइपरबोला का भी पॉइंट होगा और वो इस लाइन का भी पॉइंट होगा। y की जगह पे हम पुट कर देंगे 2kx इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। फिर ये हो जाएगा 2x² माइनस 5, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, k का स्क्वायर और x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। 2x², 5 4 जार 20, k स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन अगर यहीं से लेना है यहीं से भी हम ले सकते हैं, जैसे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 यहाँ से हमने अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह जाएगा x² माइनस 10 k स्क्वायर x स्क्वायर और इज इक्वल्स टू ये 10 ही है। अब जब 2 इस तरफ आके 10 से डिवाइड होगा तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा कि x² माइनस 10 k स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2 5, राइट। तो अब एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे पास होती है कि जिसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आए और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पहले हम यहाँ से x² कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस 10 k स्क्वायर x स्क्वायर, 5 को इस तरफ ले आइए इज इक्वल्स टू 0। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो मैंने अभी आपको बताई कि डिस्क्रिमिनेंट शुड इक्वल्स टू 0। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब इस वाले इक्वेशन से हम ए बी सी किस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो आपके पास कहलाता है ए। जो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो इसका मतलब है बी तो 0 है यहाँ पे। और सी जो कांस्टेंट होता है वो यहाँ पे कांस्टेंट है सी जो कि -5। तो अब ये सारी वैल्यूज उठाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे b² तो है ही नहीं, -4 ए की वैल्यू क्या होगी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 माइनस 10 के स्क्वायर और सी है हमारे पास -5 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 5 4 जार 20, 1 माइनस 10 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब 20 जब 0 से आके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा और 1 माइनस 10 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब 10 के स्क्वायर को एक साइड पे रखिए, यानी कि इसको अगर मैं दूसरे साइड पे ले जाऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/10। अब मुझे के की वैल्यू चाहिए। अब के की वैल्यू के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो के आ जाएगा मेरे पास √1/10 प्लस माइनस के साथ और 1 पे √1 ही रहेगा तो k इज इक्वल्स टू 1/√10। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये है मेरे पास k की वैल्यू, यानी कि k की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं। एक है प्लस का 1/√10 और दूसरी है माइनस का 1/√10। अब k की इस वैल्यू पे
अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो ये जो लाइन है वो इस हाइपरबोला के टेंजेंट हो जाएगी। टेंजेंट का मतलब ये है कि वो इस हाइपरबोला के किसी एक पॉइंट को टच करती हुई जाएगी। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं, और इसमें भी हमने कंडीशन ही फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास ये जो लाइन है ये टेंजेंट हो जाए इस हाइपरबोला पे, राइट। तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी काम करेंगे। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमें गिवन है जो कि है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन 1 का। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। और ये जो y की इक्वेशन है हम पुट कर देंगे पुट y इन इक्वेशन नंबर 1। तो y इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, y की जगह पे हम पुट कर देंगे एम एक्स प्लस सी इसका होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mxc प्लस सी स्क्वायर। इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी टर्म के साथ जो कि है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc x प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर mc x प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पूरा यहाँ तक इसके डिनोमिनेटर में है, इज इक्वल्स टू जब ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे रह जाएगा बी स्क्वायर एम स्क्वायर और दूसरी एक्स स्क्वायर की टर्म ये है, तो माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और एक्स का कोफिशिएंट 2b स्क्वायर एम सी, ये एक्स का कोफिशिएंट है। और कांस्टेंट क्या क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको भी जब लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो अब इस पे भी हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करते हैं, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है हमारे पास, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये हो जाएगा हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ए बी सी को हाईलाइट करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाएगा, एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाएगा, बाकी जो भी कांस्टेंट है ये हमारे पास सी कहलाएगा। अब इसको पुट करते हैं बी स्क्वायर यानी कि 2b स्क्वायर एम सी का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे पुट करेंगे बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसको ओपन करते हैं, अब इसको ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बी की पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये पूरी टर्म ये -4 वाली पूरी जो तीनों टर्म्स हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दूसरे साइड पे आएगी तो प्लस का 4 और फिर इसको भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये हो जाएगा बी की पावर 4 m2c2 माइनस, अब ये b2 m2 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं a2 b2 के साथ तो ये हो जाएगा a2b4m2 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए की पावर 4 और b2, राइट। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हुआ सबसे पहले तो। अब ये b4m2c2 है और यहाँ पे ये है b4m2c2। अब ये दोनों सेम टर्म्स है, जब ये दूसरी साइड पे जाएंगी तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हम इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स रह गई हैं, हमारे पास एक टर्म रह गई है -a2b4m2
माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस का A4 B2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब इस टर्म में से अगर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले ले, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस कॉमन लिया हुआ है, ए स्क्वायर कॉमन लिया हुआ है, सिर्फ बचेगा यहाँ से B2 और M2, बी स्क्वायर एम स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लिया हुआ है तो प्लस आ जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिया हुआ है, सिर्फ सी स्क्वायर रह जाएगा। अब ये प्लस का है, माइनस कॉमन लिया हुआ है तो माइनस, और A4 B2 है, A2 B2 कॉमन लिया हुआ है तो सिर्फ A2 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब ये पूरी टर्म जब 0 के नीचे डिनोमिनेटर में आएगी तो ये 0 हो जाएगी। हमारे पास क्या रह जाएगा, B2 M2 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब सी स्क्वायर को एक साइड पे रखें, बाकी जब ये ए स्क्वायर दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर एम स्क्वायर दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर एम स्क्वायर। तो यही हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो जो गिवन लाइन है, और गिवन लाइन कौन सी लाइन है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये इस हाइपरबोला पे टेंजेंट हो जाएगी। कंडीशन क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही फाइंड आउट करनी है जो कि इस हाइपरबोला पे टेंजेंट है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई लाइन की इक्वेशन गिवन नहीं है, बल्कि हमें उसका स्लोप गिवन है जो कि 3 है, राइट। उस मतलब जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम फाइंड आउट करेंगे उसका स्लोप 3 है, और हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है। तो इसका भी तरीका हमने पढ़ा हुआ है जब हमने हाइपरबोला, जब हमने पैराबोला और एलिप्स पे काम किया था। तो यहाँ पे भी हम उसी पैटर्न को यूज करते हुए पहले हम इसका ए बी मालूम कर लेंगे। ए बी का मतलब ये है कि पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और वो किस तरह से आ सकता है कि सबसे पहले आप क्या करें कि इस 12 को डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, या इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड करवा दीजिए। यहाँ पे तो 12 और 12 डिवाइड होके 1 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। और इसको कंपेयर करवाएंगे विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और वो क्या होगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवाएंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, जब कंपेयर करवाएंगे इक्वेशन 1 और 2 को तो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी यहाँ पे, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। नाउ टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो ए की वैल्यू आ जाएगी √4 करेंगे तो 2 आ जाएगी, सिर्फ पॉजिटिव वाली कंसीडर करेंगे, और बी की वैल्यू आ जाएगी √3। वैसे तो हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही चाहिए होता है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, अगर स्लोप गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, अगर स्लोप गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी हमारे पास y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस √a² m² माइनस b²। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही 4, इसको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे। ए स्क्वायर की वैल्यू भी गिवन है, बी स्क्वायर की भी गिवन है, और यहाँ से हमें स्लोप की भी गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में ही है कि स्लोप हमारे पास है 3, तो एम की वैल्यू है 3। अब सारी वैल्यूज उठाते हैं अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो एम की वैल्यू 3 प्लस माइनस √a², ए स्क्वायर की वैल्यू है 4, m² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b² की वैल्यू है 3। तो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 माइनस 3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 3x, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, √33। तो these are the two equations of tangent line जो कि हाइपरबोला पे टेंजेंट है। एक दफा प्लस में कर दें, एक दफा माइनस में कर दें, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइंस।
स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है, दोनों की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, दोनों की लाइंस हमने फाइंड आउट करनी है जो कि इस हाइपरबोला पे टेंजेंट और नॉर्मल होंगी। और पॉइंट भी हमें गिवन है x1 y1 का, जनरल पॉइंट हमें गिवन है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमारे पास है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें पता है कि हमें अगर पॉइंट गिवन है और एक इक्वेशन गिवन है तो हमें इसका स्लोप निकालना होगा, और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हम लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले तो 1/a² साइड पे हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू हमने साइड पे लिख दी। y² जो वेरिएबल है इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y आ जाएगा। अब चूंकि हम x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साथ में dy/dx लिखना पड़ेगा। 1/b² साइड पे आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे 2y/a² dy/dx, इसको जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 2x/b²। 2 से 2 कैंसिल, तो dy/dx, ये a² इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a² x डिवाइडेड बाय b² और नीचे y आ जाएगा। और हम बात कर रहे हैं पॉइंट x1 y1 की, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे एट पॉइंट x1, y1। तो स्लोप यानी कि dy/dx क्या हो जाएगा, a² x की जगह पे x1 और y की जगह पे y1। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अब स्लोप आ गया और एक पॉइंट भी हमें गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करते हुए हम इसकी लाइन मालूम कर लेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन वो क्या होती है हमारे पास, y-y1 इज इक्वल्स टू m x-x1। तो पॉइंट तो x1 y1 ही है, तो पॉइंट तो वही रहेगा। स्लोप की जगह पे हम पुट कर देंगे a² x1 अपॉन b² y1 और x-x1। इसको चाहे तो यहीं पे स्टॉप कर दें, अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, लेकिन यहाँ पे हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, राइट। अब हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, और नॉर्मल लाइन हमें पता है परपेंडिकुलर होती है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। और नॉर्मल लाइन का जो स्लोप होता है, नॉर्मल लाइन बेसिकली अपने टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है, तो इसका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। इसको मैं एम डैश कह दूं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए जो स्लोप हम यूज कर रहे हैं वो एम डैश है। ये होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो एम डैश आ जाएगा -1/m1। तो माइनस इसका रेसिप्रोकल ले लें तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये स्लोप हमने नॉर्मल लाइन का स्लोप तो निकाल लिया। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करते हुए पॉइंट तो वही रहेगा, बस स्लोप चेंज हुआ है क्योंकि अब स्लोप नॉर्मल लाइन का स्लोप हमने निकाला है। y-y1 इज इक्वल्स टू m x-x1। तो y-y1 पॉइंट तो y1 ही है, स्लोप अब पुट करेंगे -b² y1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा a² x1 और साथ में x-x1। अब ये माइनस यहाँ से भी अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो एक माइनस अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये क्या रह जाएगा, ताकि ये प्लस में हो जाए।
ये हो जाएगा y माइनस y1, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इस ब्रैकेट से तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अंदर वाली जो टर्म है ये माइनस एक्स हो जाएगी, और ये प्लस का x1 माइनस एक्स। मतलब ये टर्म मैंने पहले लिख दी क्योंकि अब ये माइनस में थी तो प्लस में हो जाएगी, मैंने माइनस कॉमन लिया है, और ये वाला x माइनस में हो जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी आ गई है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड आउट कर ली है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी फाइंड आउट कर ली है। और वो किस तरह से, जब हमने स्लोप को नेगेटिव रेसिप्रोकल किया, जब स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल हुआ तो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यही काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, और इसमें भी हमने इसी तरह से ही क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन ही फाइंड आउट करनी है। और जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमें गिवन है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1। इसको नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, राइट। और जो पॉइंट हमें गिवन है वो क्या है, 2 अंडर रूट 5 कॉमा अंडर रूट 7। और उसी तरह से हमने काम करना है कि इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स to get the slope of tangent line. Differentiate with respect to x, तो 1/5 तो साइड में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 1/7 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 2y, साथ में dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब इस पूरी टर्म को हम दूसरी साइड पे ले जाएं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तो 2y/7 dy अपॉन डी एक्स पॉजिटिव हो गया, और 2x/5 यहाँ पे एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो जो स्लोप है dy अपॉन डी एक्स ये आ जाएगा, 7 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, और 5y यहाँ पे आ जाएगा। अब पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट हमें क्या गिवन है, 2 अंडर रूट 5, तो x की जगह पे हम पुट कर देंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 7, x की जगह पे आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5, y की जगह पे आ जाएगा अंडर रूट 7। तो स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन विल बी, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14 अंडर रूट 5 अपॉन 5 अंडर रूट 7। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अब स्लोप हमें गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करते हुए टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y1 हमें गिवन है, ये ऊपर ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, तो y1 की जगह पे पुट करेंगे अंडर रूट 7। स्लोप हमने अभी निकाला है 14 अंडर रूट 5 अपॉन 5 अंडर रूट 7, x माइनस x1 की वैल्यू 2 अंडर रूट 5, राइट। तो अब ये 5 अंडर रूट 7 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 7 y से मल्टीप्लाई होगा, और अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 7 रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 14 अंडर रूट 5 एक्स के साथ, 14 2 ज़ा, ये हो जाएगा 28, और ये भी अंडर रूट 5 है, ये भी अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके सिर्फ 5 रह जाएगा। अब यहाँ पे है 14 √5x, अब ये y की टर्म जब इधर जाएगी तो -5 अंडर रूट 7y। अब ये 28 5 होता है 140, और ये 7 5 35, जब इस तरफ आएगा तो प्लस का 35 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास आएगी 14 अंडर रूट 5x माइनस 5 अंडर रूट 7y। अब इनको सॉल्व करें तो -105 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब हमने नॉर्मल लाइन के लिए काम करना है।
तो सबसे पहले तो उसका जो स्लोप होगा हम यहीं पे लिख देते हैं कि इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन जिसको हम एम डैश कह देंगे, ये नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट के। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था हमारे पास, ये 14 अंडर रूट 5 अपॉन 5 अंडर रूट 7। अब ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 7 अपॉन 14 अंडर रूट 5। तो अब यही वाली पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। y1 क्या था हमारे पास अंडर रूट 7, और अभी हमने जो स्लोप निकाला है जिसको हमने m डैश कहा है, ये क्या है -5 अंडर रूट 7 अपॉन 14 अंडर रूट 5। और साथ में x -2 अंडर रूट 5। राइट। अब ये माइनस में है तो यहाँ से माइनस हम अंदर से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि ये पॉजिटिव में आ जाए। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अंदर से माइनस कॉमन लेंगे। और अंदर से जब माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये माइनस का x हो जाएगा और 2 अंडर रूट 5 पॉजिटिव में आ जाएगा इस तरह से। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो इससे पहले हमने टेंजेंट लाइन भी फाइंड आउट कर ली थी और अब हमने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर ली है। तो ये देखिए हमने इसके प्रीवियस में यहाँ पे नॉर्मल लाइन की इक्वेशन, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट की थी और नॉर्मल लाइन की भी फाइंड आउट कर ली है। सिर्फ क्या करना है, स्लोप को हमने नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि नॉर्मल लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट लाइन पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।